लंबी जीभ वाली चुड़ैल। मैं तो रास्ते से जा रहा था टनननना, मैं तो भेलपुरी खा रहा था टनननना, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जंगल के रास्ते मनोहर अपने घर गाना गाता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक भयंकर लंबी जीभ वाली चुड़ैल आ जाती है, जिसके खुले बिखरे बाल, बड़ी बड़ी स्याह जैसी काली आंखें और उनमें से टपकता खून। काले कपड़े पहने हुए चुड़ैल उससे बोलती है, तेरा भेलपुरी खाया और लड़की घुमाया हो गया हो तो क्या मैं तुझे नमक मिर्च लगाकर खा सकती हूँ? चुड़ैल को अपने सामने देख और उसकी बातों को सुनकर मनोहर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी लंबी जीभ से मनोहर के पूरे शरीर को जकड़ देती है और मनोहर रोते हुए बोलता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुझे छोड़ दूँ? ये तूने सोचा भी कैसे? इतनी मुश्किल से तो तू मेरे हाथ लगा है। अगर मैंने तेरा खून नहीं पिया तो मेरी ये खूबसूरत त्वचा खराब हो जाएगी और तेरे ऊपर रहम खाकर मैं अपनी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं लाना चाहती। इसलिए मुझे अपने आप को जवां रखने के लिए तुझे मारना ही होगा। मरने के लिए तैयार हो जा मेरे राजा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने नुकीले दांत से मनोहर के गर्दन पर हमला करती है और उसके जिस्म का सारा खून पीकर उसे मार देती है। ऐसे ही अगली रात भी चुड़ैल गांव के चौराहे वाले बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हुए बोलती है, अरे कहाँ मर गए सारे इंसान? कब से मैं इनकी राह तक रही हूँ। अगर वक्त रहते ही ये इंसान नहीं आए तो मेरा खून भूख के मारे उबलने लगेगा और फिर ये मेरा खूबसूरत चेहरा जलकर कबाब बन जाएगा। अरे जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे शिकार। तभी वहां से दो औरत गीता और मीरा कुएं से पानी लेकर आपस में बात करते हुए घर जा रही होती हैं। पता नहीं ये सरकार कब हमारे गांव के लोगों को पानी की सुविधाएं मुहैया करवाएगा। आखिर कब तक हम इतनी दूर से पानी भरकर घर ले जाया करेंगे। अब तो मैं इस रोज रोज के काम से बहुत थक गई हूँ। हम भी क्या कर सकते हैं दीदी, पानी हमारा जीवन है। अगर हम नहीं पिएंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उस समय देश का भला नहीं किया और आज ये भ्रष्टाचारी नेता अपने फायदे के लिए गरीब जनता का खून पी रहे हैं। चलते चलते दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने लंबी जीभ वाली चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, बहुत शिकायत है ना तुम दोनों को अपनी जिंदगी और काम से, इसलिए मैं तुम दोनों को मारकर इस काम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने आई हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बस तुम हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। कोई बचाओ हमें, बचाओ बचाओ, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को अपनी जीभ से जकड़कर मार देती है और उनके शरीर का सारा खून पी जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव के इंसानों को मारने लगती है। अचानक से गांव में गायब हो रहे लोगों को देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। तभी गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा गांव के लोगों को कौन गायब कर रहा है। हाँ भैया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। आए दिन एक ना एक इंसान गायब होता जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये वक्त डरने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। हमें मिलकर पता करना होगा कि इस काम के पीछे किसका हाथ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज रात हम गांव की निगरानी करेंगे। मोहन भैया, हम इस काम में आपके साथ हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो तीनों गांव के चौराहे की निगरानी पर लग जाते हैं। तभी बरगद के पेड़ के ऊपर लंबी जीभ वाली चुड़ैल आती है और बोलती है, अच्छा तो ये इंसान अब चुड़ैल की निगरानी करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत, अभी सबक सिखाती हूँ इन्हें। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी जीभ को और लंबा करके माधव की गर्दन को लपेट कर वहां से खींच लेती है और उसे मार देती है।
ऐसे ही चुड़ैल दूसरी बार जैसे ही रामू की गर्दन को अपनी जीभ से लपेटने वाली होती है, तभी मोहन चुड़ैल की जीभ को पकड़कर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचता है, जिससे चुड़ैल पेड़ से गिरती है और घसीटती हुई मोहन के पास आ जाती है। और मोहन बोलता है, कौन है तू और क्यों गांव वालों को मार रही है? आखिर क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? तू जानना चाहता है तो सुन मेरी पूरी कहानी। हरिनगर गांव में महेश अपनी पत्नी सुनीता और बेटी छाया के साथ रहता था। उसकी बेटी छाया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसके साथ ही उसमें एक कमी थी। वो बचपन से ही गूंगी और बड़े होने के बाद भी उसका गूंगापन नहीं गया था, जिस वजह से कोई भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन महेश अपनी पत्नी से बोलता है, सुनीता, कल हमारी छाया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम कल उसे अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है, मैं उसे अच्छे से तैयार कर दूंगी, पर क्या आपने लड़के वालों को छाया के गूंगेपन के बारे में बता दिया? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है और तुम भी उन्हें कुछ नहीं बताओगी। बस कैसे भी करके एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद वो अपने आप ही मान जाएंगे। अगले दिन छाया को देखने लड़के के माता पिता उसके घर आते हैं। तभी सुनीता छाया को तैयार करके उनके सामने लेकर आती है। छाया को देखकर लड़के की माँ कौशल्या बोलती हैं, बहुत खूबसूरत हो बेटी तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन छाया कौशल्या की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी कौशल्या बोलती है, महेश, कहीं तुम्हारी बेटी गूंगी तो नहीं है? क्योंकि जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तो हमने गांव के बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि तुम्हारी बेटी गूंगी है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, मेरी बेटी कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। भला गूंगी लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? नहीं, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। जिसके बाद कौशल्या रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वह सभी छाया पर बहुत हंसते हैं और छाया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जैसे ही रात होती है वह चुपके से घर से निकलकर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर खुद से बोलती है, इस जन्म में भगवान ने मुझे जुबान नहीं दिया, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी और अपनी मौत का बदला सभी गांव वालों से लूंगी। इतना बोलकर छाया फांसी लगाकर मर जाती है। और तभी से मैं अपनी मौत का बदला गांव वालों को मार कर ले रही हूँ। हार मानना तो कायरता की निशानी है और तू अपनी मौत की जिम्मेदार खुद है। अब तू लोगों को मारना बंद कर और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर मोहन चुड़ैल की लंबी जीभ को अपने कमर में बंधे चाकू से काट देता है और उसको उसकी जीभ से बरगद के पेड़ में बांध देता है। जिसके बाद मोहन बरगद के पेड़ में आग लगा देता है। पेड़ के जलते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और पूरा गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।